कुल मिलाकर की तस्वीर निकल करके सामने आ रही। बिहार में एनडीए को लेकर के खबर यह है कि 131 सीटों पर एनडीए का गठबंधन आगे है, यानी कि जादुई फिगर से कहीं ज्यादा एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि एग्जिट पोल में कहा गया था कि एनडीए की सीटें 130 से ज्यादा आ सकती हैं, तो एग्जिट पोल का जो रुझानों में दिखाई दे रहा है वो सटीक फिगर इस बार दिखाई दे रहा है। और देखिए, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान की धमकी सामने आ गई। सारिका ने अधिकारियों को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, सारिका ने अधिकारियों को धमकी दी है, गड़बड़ी हुई तो दंड भुगतेंगे, सारिका ने ये कह दिया है। तो देखिए, शुरू से ही आरजेडी के जो नेता हैं वो इस तरह से धमकी देते नजर आ रहे हैं। अब आरजेडी प्रवक्ता सारिका ने भी धमकी दी है, अधिकारियों को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, दंड भुगतेंगे। तो ये आरजेडी प्रवक्ता के द्वारा सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही है। और सोनपुर सीट से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं। सोनपुर से आरजेडी के रामानुज प्रसाद को पीछे छोड़ा है, तो सोनपुर सीट का हाल आपको बता रहे हैं। रुझान जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी के वीरेंद्र सिंह आगे निकले हैं और सोनपुर से आरजेडी के रामानुज प्रसाद पीछे हैं, उन्हें पिछाड़ा है। लेकिन अभी धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं। लालगंज से जो सीट का जो रुझान आया है, इसमें आपको बताएं कि बीजेपी के संजय कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं। लालगंज सीट की बात कर रहे हैं, इसमें आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे हैं और वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे इस वक्त चल रहे हैं। तो लगातार रुझान आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त एनडीए के लिए अच्छी खबर आ रही है। रुझानों के हिसाब से एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया और एनडीए के जितने नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आज कि इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और बहुमत तो बहुत दूर है, इस बार 170 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये 170 सीटों से जीतते हैं या फिर ये सिर्फ दावे हैं। लेकिन रुझान अभी कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए खुशी की लहर। वहीं लालगंज सीट से बीजेपी के संजय कुमार भले ही पीछे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो रुझान है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं आंकड़ा, क्योंकि रुझान लगातार आ रहे हैं। बहुत जल्दी धीरे धीरे और भी जो सीट है वो क्लियर हो जाएगी। गया टाउन की बात करें तो बीजेपी आगे, तो बड़ी खबर आपको बताएं, गया टाउन की बात करें, बीजेपी यहां से आगे चल रही है। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं और औरंगाबाद से बीजेपी आगे। तो बड़ी खबर आपको बताएं, जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी के त्रिविक्रम सिंह आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के आनंद शंकर पीछे हो गए, तो यहां से कांग्रेस के आनंद शंकर पीछे हो गए। तो ये रुझान आ रहा है तमाम सीटों पर, लगातार आंकड़े बता रहे हैं रुझान जो आ रहे हैं। औरंगाबाद से बीजेपी आगे है, वहीं बीजेपी के त्रिविक्रम सिंह आगे चल रहे हैं। ठाकुरगंज से भी रुझान सामने आया, आरजेडी आगे चल रही है। तो ठाकुरगंज से आरजेडी आगे चल रही है और सऊद आलम आरजेडी के प्रत्याशी जो इस वक्त आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के गोपाल अग्रवाल फिलहाल पीछे हो गए। तो ये ठाकुरगंज से आपको रुझान बता रहे हैं, आरजेडी के प्रत्याशी आगे हैं सऊद आलम, और वहीं अगर बात करें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो लगातार रुझानों में आप देख सकते हैं, कहीं आरजेडी आगे है, कहीं बीजेपी आगे है, लेकिन फिलहाल अभी जो एनडीए 134 सीटों पर आगे हो गई है। बड़ी खबर आपको बताएं, एनडीए रुझानों में 134 सीटों से आगे। वहीं बिहार में महागठबंधन 85 सीट पर आगे है। जन स्वराज पार्टी की बात करें तो 3 सीट पर आगे है। तो एनडीए का जो आंकड़ा अभी सामने आया है रुझानों में, एनडीए अभी 134 सीटों पर आगे चल रही है। तो अभी रुझान एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। महागठबंधन 85 सीट पर आगे है और अन्य की बात करें तो 3 सीट पर। तो लगातार रुझान आ रहे हैं इस वक्त। अभी लगभग 1 घंटा हुआ है और इस बीच जो रुझान में एनडीए के पक्ष में ये रुझान आ रहे हैं, तो इस वक्त जो खुशी है वो एनडीए के पक्ष में साफ तौर से नजर आ रही है। 3 सीट पर अन्य आगे हैं, लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 85 सीट पर आगे। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे तस्वीर और भी बदलेगी और उसके बाद देखना होगा कि दोपहर तक पूरी तस्वीर बिहार की एकदम क्लियर हो जाएगी। अब ये देखिए, लगातार आंकड़े भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जो इंडिया गठबंधन है वो 85 सीट से आगे चल रही है, तो अन्य की बात करें तो 6 सीट से आगे। लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं, कुल 243 और 225 फिलहाल बहुमत के आंकड़े से की अगर बात करें, एनडीए की बात करें तो 134, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 85 सीट पर आगे चल रही है और वहीं अन्य की बात करें तो 6 सीट पर आगे। तो ये रुझान लगातार आपको दिखा रहे हैं।
बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव जो ख्वाब देख रहे थे, कम से कम शुरुआती रुझानों में, शुरुआती 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हालांकि बीत चुका है, शुरुआती रुझानों में उनका ख्वाब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2020 के जो आंकड़े थे वहां तक भी पहुंचता हुआ इंडिया गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा है। और उससे कहीं ज्यादा एनडीए गठबंधन 134 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है। ये बढ़त हम आपको बता रहे हैं, ये नतीजे नहीं है, शुरुआती रुझान है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है। यहां पर देखिए, एनडीए की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, अदर्स की बात करें तो 243 सीटों पर जो फिगर है वो कुल मिलाकर के 134 पर कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा 2020 में करीब 125 सीट एनडीए गठबंधन ने जीती थी। 110 के आसपास महागठबंधन की सीटें आई थी, लेकिन 110 के फिगर को भी छूता हुआ यहां पर महागठबंधन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 2020 के चुनावों से भी बेहतर नतीजे यहां पर एनडीए गठबंधन ने हासिल करने का जो प्रयास किया था वो शुरुआती रुझानों में वो दिखाई भी दे रहा है। महागठबंधन की सीटें 85 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। रुझानों के शुरुआती रुझानों के आधार पर जनसुराज पार्टी के 3 सीट पर आगे प्रत्याशी चल रहे हैं। एक्स फैक्टर कहे जा रहे थे और ये ऐतिहासिक तौर पर 69% के आसपास वोटिंग हुई। महिलाओं ने करीब 8.8% ज्यादा वोटिंग की पुरुषों से। उसे लेकर के कहा जा रहा था ये प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी का एक्स फैक्टर ये, इस वजह से वोटिंग बढ़ी है। लेकिन सीटें उनकी 3 से ज्यादा मिलती भी नहीं दिखाई दे रही हैं। बिहार में महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 85 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। और एनडीए की बात करें तो एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है और 134 सीटों से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जो पिछला चुनाव था 2020 का विधानसभा चुनाव, उसमें 125 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन उससे ज्यादा 9 सीटें ज्यादा हासिल करती हुई एनडीए की पार्टियां दिखाई दे रही हैं। और महागठबंधन जो कि पिछले बार 110 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, उसका फिगर जो है वो 85 के आसपास अटका हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी देखें तो करीब 214 पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं और ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हुए, करीब 40 मिनट होने को हैं। और ऐसे में एनडीए ने बढ़त हासिल कर ली है। जो एग्जिट पोल कह रहे थे, जो सेकेंड फेज के इलेक्शन के बाद देर शाम को एग्जिट पोल किए गए, उसमें जो एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है, तो वही फिगर शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। 2010 के बाद महिलाओं का ट्रेंड बदला। साल 2000 की बात करें तो तब महिलाएं बहुत पीछे थी पुरुषों के मुकाबले, लेकिन 2010 से महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत का ट्रेंड जो है पुरुषों से बेहतर हुआ और लगातार नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे वो महागठबंधन के साथ हो नीतीश कुमार या फिर एनडीए के साथ हो। लगातार वोट जो है महागठबंधन नीतीश कुमार के पक्ष में पड़े और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया है वोटिंग में पुरुषों के मुकाबले। 2010 में जो 3.4% महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत ज्यादा थी, वो 2025 यानी कि इस बार करीब 9% ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। बंपर वोटिंग के बीच महिलाओं की भी बंपर वोटिंग हुई है। बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि 150 का आंकड़ा भी एनडीए छू सकता है। बिहार में महागठबंधन की सीटें लेकिन अब बढ़ गई हैं। 92 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जनसुराज पार्टी 3 सीटों पर अटकी हुई, यहां से आगे बढ़ नहीं पा रही है। बांका से बीजेपी के राम नारायण मंडल अब आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओवरऑल फिगर के साथ साथ हम आपको हर सीट को लेकर के अपडेट भी दे रहे हैं। हर सीट पर कौन आगे कौन पीछे ये हम आपको बता रहे। रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी के हैं, दानापुर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था और बुरके का भी जिक्र किया था। दानापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकृपाल यादव बड़े चेहरे, हालांकि लोकसभा का चुनाव हार गए और उन्हें प्रत्याशी बनाया गया दानापुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया और वहां पर रामकृपाल यादव आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, धौरैया से जेडीयू के मनीष कुमार आगे चल रहे हैं। तो देखिए, रुझान लगातार बता रहे हैं, साथ ही साथ हर सीट का हाल भी आपको बता रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और किस पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। ऐसे आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछड़े। कटोरिया से बताया आपको, कटोरिया से आरजेडी की स्वीटी सीमा आगे चल रही हैं। कटोरिया से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। रुझान अभी कटोरिया से आपको बता रहे हैं, स्वीटी सीमा जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही है। बेगूसराय से अब बता देते हैं आपको, बेगूसराय के तेघर से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। तो बीजेपी के रजनीश कुमार आगे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं रजनीश कुमार जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। वही अगर तेघर से बात करें तो इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं प्रत्याशियों की बात करें तो रजनीश कुमार
आगे चल रहे हैं। तो हर सीट का हाल भी आपको लगातार बता रहे हैं। दानापुर की बात करें तो दानापुर से आरजेडी के नितलाल यादव आगे चल रहे हैं, बीजेपी के राम कृपाल यादव पीछे। बहुत तेजी के साथ यहाँ पर फिगर बदल गया है। आप देखिए दीपाली, दानापुर में आरजेडी के रीतलाल यादव हैं और बाहुबली माने जाते हैं और 243 सीटों का रुझान अब आ चुका है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला, ये रुझान हम कह रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि 243 सीटों का रुझान आ चुका है। एनडीए 145 सीट पर आगे है और यहाँ की बात करें, महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 92 सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए रुझान जो आया 8 सीट पर, अन्य जो हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर अभी फिलहाल जो रुझान में एनडीए के लिए आ रही है, बिहार की सभी 243 सीटों के जो रुझान है वो सामने आए, जिसमें रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला है। और जो लगातार एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार 170 के आसपास, 150 इस बार प्रचंड बहुमत रहेगा, वो कुछ अभी रुझान में दिख रहे हैं। तो ये देखिए जो कुल रुझान जो आ चुके हैं 243 सीटों के आ चुके हैं, इसमें एनडीए 145 सीटों से आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ भी फिगर बदला है, 90 सीटों से आगे चल रही है इंडिया गठबंधन। वहीं अदर्स की बात करें तो 8, तो जो 3 थे अदर्स वो अब 8 पर पहुंच चुके हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं रुझानों के। लेकिन अभी फिलहाल जो एनडीए के आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं और एनडीए रुझानों में सबसे ज्यादा आगे निकलती नजर आ रही है। यानी कि अभी सबसे अच्छी खबर, जो फैसला वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ आता हुआ रुझान दिख रहा है। वही मसौड़ी की बात करें तो मसौड़ी में एनडीए के अरुण मांझी आगे चल रहे हैं, तो मसौड़ी से एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वही आरजेडी की जो रेखा देवी हैं वो पीछे हो गई हैं। तो ये रुझान आया है मसौड़ी से, एनडीए के अरुण मांझी आगे चल रहे हैं। तो एनडीए